ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंदे देवम् उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवीर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण नारायण। आज हम भगवद गीता के 22वें श्लोक से आरंभ करेंगे। 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। एहि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। तो भगवान जो है अभी तक सुख का वास्तविक केंद्र, सुख का मुख्य आधार, सुख का मुख्य स्रोत, सुख का वास्तविक मार्ग, इन सब का वर्णन करते हुए जो अज्ञानता के कारण मनुष्य सांसारिक विषयों में आसक्त होकर सुख खोजता है, उसका खंडन करते हुए ये श्लोक बताते हैं कि जो भी ये इंद्रिय है और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न वाले सो भोग है, ये ही संस्पर्शजा का अर्थ होता है जो विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग है। जैसे आँख है इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय हो गए, 5 ज्ञानेंद्रिय हो गए, तो उसमें जैसे आँख है तो आँख का विषय हुआ दृश्य, कान इंद्रिय हुआ, कान का विषय हुआ शब्द, त्वचा इंद्रिय हुई, उसका विषय हुआ स्पर्श, नाक है तो उसका विषय हुआ गंध, और जीभ हो गई तो उसका विषय हुआ रस। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय जिससे हम बाहर संसार का जो भी सुख है ये ही संस्पर्श जब होगा। इसी को संस्पर्श यानी स्पर्श होने के बाद, जब तक जीभ से किसी खाद्य वस्तु का स्पर्श नहीं हो जाता है, उसके रस का आप पता नहीं कर सकते। आँख से, नाक से, कान से, अन्य किसी भी माध्यम से आप नहीं बता सकते हो कि ये जो सामने पदार्थ पड़ा है इसका रस कौन सा है। 6 प्रकार के रस होते हैं,
जिसमें मधुर है, तिक्त है, कषाय है, लवण है, कटु है, अम्ल है। तो ये जो 6 प्रकार के रस होते हैं और इन रसों का जो आधार है वो पृथ्वी देवी है। पृथ्वी से ही जो है रस उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे रस का अनुभव करने के लिए जब तक इंद्रिय और उनके विषयों का संयोग नहीं होगा तब तक उसको भोग नहीं कह सकते हैं, उसको विषय भोग नहीं कह सकते। इसलिए विषय भोग शब्द आपने सुना होगा। तो जब भी विषय भोग शब्द आता है तब हमें विषय शब्दों समझ में नहीं आता। विषय होता है इंद्रिय और उसका एक विषय होता है। जैसे कि जीभ एक इंद्रिय हुई तो उसका विषय रस हुआ, नाक इंद्रिय हुई तो उसका रस जो उसका जो विषय है वो गंध हुआ। इस प्रकार से विषय होते हैं और जब इनका स्पर्श होता है तो उससे भोग उत्पन्न होता है, सुख मिलता है। ये सुख जो है जिसको हम भोग कहते हैं ये क्षणिक होता है। और सुख का जो आधार है वो मूल रूप से आत्मा है। और अक्षय, जैसे दूसरे इसके पूर्व के श्लोक में भगवान कहते हैं अक्षय सुखम अक्षयम अश्नुते। जो ये ब्रह्म योग युक्त आत्मा होते हैं वो अक्षय सुख का अनुभव करते हैं। उनको बाह्य विषयों का स्पर्श हो तभी सुख मिले ऐसा नहीं है। ये बिना विषयों के स्पर्श के भी वे सुख का अनुभव करते हैं और वह सुख जो होता है वह अक्षय होता है। परंतु जो हम लोग सांसारिकता में फंसकर विषयों के इसमें जो सुख अनुभव करते हैं वो क्षणिक होता है। जैसे अगर आपके सामने कोई मिष्ठान रख दिया, मिठाई रख दिया तो जीभ तक पहुँचते पहुँचते अच्छा बहुत अच्छी है, लेकिन गले के नीचे जाने के बाद उसको कुछ पता नहीं और वो भी क्षणिक है। उसको ये नहीं कि बस उस मिठाई का स्वाद जो है वो सदैव वो आपका बना रहेगा, 2 दिन 4 दिन बना रहेगा, ऐसा नहीं। जैसे ही उसका भोग हुआ वो चीज़ें नष्ट हो, उसका सुख का वो जो था भाव अनुभव वो समाप्त हो गया, इसलिए उसको क्षणिक कहते हैं। तो ये संस्पर्शजा यानी स्पर्श से होता है। अब ये क्या होता है, भगवान कहते हैं दुख योनः, दुख के हेतु है, दुख का हेतु है। क्यों दुख के हेतु है? क्योंकि ये अज्ञान जनित है, अज्ञान जनित है और क्षणिक है। क्योंकि अभी तो मिला फिर बाद में मिलेगा नहीं। तो जो अभी सुख दे रही है वस्तु वही चीज़ फिर बाद में दुख देती है, इसलिए वो दुख का हेतु बनती है। और आद्यंतवंत और अनित्य है, आदि और अंत वाले है। इसलिए है अर्जुन बुद्धिमान मनुष्य विवेकी पुरुष उसमें नहीं रमते। जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो उसमें रमण नहीं करते, यानी उसमें उसी को ही जीवन का आधार मानकर उसी के पीछे जीवन नष्ट नहीं करते। परंतु जिनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, जिनको ज्ञान विज्ञान का ज्ञान नहीं है, जिनको वास्तविक सुख का आधार पता नहीं होता, वो इसे ही सुख मानकर इसी के पीछे पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। और जो वास्तविक सुख है जहाँ से उत्पन्न होता है उसको खोजने के लिए प्रयत्न नहीं करते। तो ऐसे जो विषय है उसमें बुद्धिमान मनुष्य रमण नहीं करते, ऐसा यहाँ पर भगवान ने कहा है। तो ये जो सांसारिक विषय हैं वो दुख का कारण बनते हैं निश्चित रूप से। परंतु हम जो है वो शाश्वत सुख चाहते हैं, सदैव सुख चाहते हैं। तो उसका जो मार्ग है वह योग का मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग है और वो आंतरिक है। अपने आत्मस्वरूप के हम जितने जितने निकट जाएंगे उतना उतना हमें उस सुख का अनुभव होने लगेगा और ये सुख निरंतर बढ़ता जाएगा। परंतु भीतर न जाकर हम बाहर की चीज़ों में यदि सुख खोजते रह जाएंगे तो ये केवल खोजते ही रह जाएंगे
ये कभी पूर्ण होने वाले नहीं है। न जातो काम कामानाम उपभोग्य न शाम्यति, जिसका कोई अंत नहीं है। और ये एक सुख अभी दे देंगे, फिर वही सुख जो है हमें अच्छा नहीं लगेगा, फिर दूसरी सुख की तरफ भागेंगे, और इसी में ही जीव जो है भटकता रहता है। और जो वास्तविक सुख का आधार है, ईश्वर अंश जीवो विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, जो सहज सुख की राशि है, उस आत्मा की ओर अग्रसर नहीं होते। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हम आध्यात्मिक क्यों बने, धार्मिक क्यों बने, हम सांसारिक ठीक है। तो वो इस बात को नहीं जानते हैं कि वास्तविक सुख का आधार क्या है, सुख का विज्ञान क्या है, सुख मिलता कहाँ से है, सुख का आधार क्या है, और कौन सा सुख क्षणिक है और कौन सा सुख अक्षय है, ये वो जानते नहीं है। उस विषय में वो ज्ञानी होते हैं। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो राजा महाराजा भी हुआ करते थे, वो सांसारिक विषयों के उस क्षणिकता को, क्षणभंगुरता को जानते थे। और इसी आधार पर हमारे ऋषि मुनि ने वानप्रस्थाश्रम आदि, संन्यास आश्रम आदि आश्रम भी बनाए कि सांसारिकता में आप रहो, धर्म का पालन करो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष का सेवन करो, परंतु वास्तविक जो सुख है वो आपके भीतर है, आत्मा में है, आप में ही है, स्वयं में ही है। स्व में स्थित होने को ही स्वस्थ कहते हैं। स्वस्थ यानी स्व में स्थित हो जाने को स्वस्थ कहते हैं। आयुर्वेद में जो स्वस्थ की जो व्याख्या है, केवल शारीरिक स्वास्थ्य को स्वास्थ्य नहीं मानते। मन का एकाग्र होना, बुद्धि में प्रसन्नता होना और आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो। शरीर के जो वात पित्त कफ है वो भी साम्य अवस्था में हो। केवल शरीर के वात पित्त कफ यदि साम्य अवस्था में रह गए, सातों धातु पुष्ट भी रह गए, फिर भी यदि मन स्थिर नहीं है, बुद्धि यदि प्रसन्न, बुद्धि में प्रसन्नता नहीं है, उसकी चेतना प्रसन्न नहीं है, आत्मा अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, तो वो स्वस्थ नहीं माना जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य जो है पूर्ण स्वास्थ्य नहीं है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य उसमें रमते नहीं हैं, वो केवल जीवन निर्वहन के लिए उसका उपयोग करते हैं, वो उसको लक्ष्य नहीं मानते। पर अधिकांश लोग जैसे होते हैं कि यहाँ सुख नहीं मिला, वहाँ सुख। अब आप तो देख ही रहे हो संसारिकता में क्या क्या हो रहा है। विदेशों में विदेशी लोग जो होते हैं, उनको पास ज्ञान का अभाव है, वो आत्मा को जानते नहीं है। उनको लगता है कि देह और देह से जो संबंधित जो इंद्रिया है, इंद्रियों की जो विषय है, उससे जो सुख मिलता है, बस वही है सारा। और यदि बहुत अधिक उनका स्वर्ग धर्म की बात आएगी तो वो स्वर्ग में भी जाएंगे तो बोलेंगे कि स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में क्या होगा, बोलेंगे वहाँ पर भी शराब की नदियाँ बहती है, वहाँ भी उनको 72 हूर ही में चाहिए, वहाँ पर भी उनको अंगूर के बागान ही चाहिए। उनको ये लगता है कि बाहर का सुख जो है, इंद्रियों का सुख है, बस यही सुख है, इसके अतिरिक्त कोई सुख ही नहीं है। परंतु जो सनातन परंपरा और जो सिद्धांत ऋषि मुनियों का, वो अक्षय सुख को, अनंत सुख को प्राप्त करने का मार्ग क्या है, इसको वो जान चुके। क्योंकि ऐसे महापुरुष भी रहे, आपने देखा होगा, त्रेता युग में भी पढ़ा होगा कि अर्जुन आदि जैसे इंद्रलोक में चले जाते थे, राजा मुचकुंद आदि जैसे, राजा दशरथ जैसे राजा इंद्रलोक में भी जाकर उनके लिए युद्ध करते थे। उस समय आवागमन हुआ करता था, स्वर्ग तक का भी देख लिया। पर स्वर्ग में भी ईर्ष्या, द्वेष, फिर पुण्य का नाश होने पर वहाँ से क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति, वहाँ पर भी कभी न कभी दुख आता है। तो ये जीव जो है तब तक भटकता रहता है जब तक अपने स्वरूप का सुख उसको मिलता नहीं। इसी को आत्म सुख कहते हैं। तो बुद्धिमान मनुष्य उसमें रमण नहीं करते, और इसीलिए ध्यान, साधना, उपासना करना आवश्यक है, जिससे कि हमें शाश्वत सुख मिले। जो हम लोग बाहर भागा दौड़ी करते हैं जिस सुख को पाने के लिए, उस सुख का जो राशि, जिसको कहते हैं भंडार, अपने भीतर ही भरा पड़ा है। तो उसको खोजने के लिए
उपाय किए जाते हैं, जो प्रयत्न किए जाते हैं, उसी को अध्यात्म कहते हैं, उसी को साधना कहते हैं, उसी को योग अभ्यास आदि उसी को कहते हैं। तो यह जो एक मार्ग हुआ जो शाश्वत सनातन धर्म का है। और बाकी जितने भी संप्रदाय है वो भले ही अपने को धर्म कहते हो, ठीक है, उनके अपनी भावना है, परंतु उनको वास्तविक अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, क्योंकि उनको आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्म सुख का पता ही नहीं है। शरीर और शरीर से जो उत्पन्न संस्पर्श जब होगा, बस उसी को ही वो लोग सुख समझते हैं, उसके आगे कुछ है ही नहीं है। स्वर्ग भी उनका वही है, तो इसीलिए ये लोग विषयों में ही रमण करने वाले लोग रहते हैं। तो भगवान आगे कहते हैं, शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्त स सुखी नर। जो साधक, जो मनुष्य शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाते हैं, वही पुरुष योगी है, वही सुखी है। ये भगवान ने सुख का एक और सूत्र बता दिया कि काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले जो वेग है, शारीरिक वेग होते हैं, जैसे मल मूत्र का वेग है उसको शारीरिक होते हैं, भूख प्यास का वेग है ये शारीरिक वेग है। परंतु जो हमारे मन में काम क्रोध लोभ आदि जो विकार उत्पन्न होते हैं ये मानसिक वेग है। तो इन वेगों को जो सहन कर लेता है वो योगी है, वो सुखी है। भगवान कहते हैं यह सयुक्त स सुखी नरः, वही सुखी है। और ये कब? जब शरीर नष्ट हो उसके पहले ही करना चाहिए। इसीलिए वानप्रस्थाश्रम संन्यास आश्रम में इसका अभ्यास करने के लिए विधान बनाए गए हैं। परंतु जो सोचते हैं कि नहीं बुढ़ापे के अंत तक भी जो हम इसी में सुख खोजते रह जाओ, तो भाई उससे ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में जो बाह्य सुख है, विषयों का सुख है, सांसारिक सुख है, वो क्षणिक है। उसका उपयोग किया जा सकता है कि चलो भाई व्यवहारिकता है, जीवन जीना है, गृहस्थ जीवन है तो गृहस्थ नियमों का पालन करते हुए ठीक है, परंतु उसको सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अनुष्ठान में जब भी काल हो उस समय में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आकस्मिक रूप से यदि क्रोध का भाव अगर आ रहा हो तो उसको सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। लोभ पर नियंत्रण करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए शम दम इसी को कहते हैं। कहीं पर शम करो, कहीं पर दम करो, जहाँ आवश्यक है उसका शमन करो, कहीं दमन करो। तो ये विकारों का शम दम करने वाला अभ्यास करना चाहिए। काम क्रोध लोभ मद मोह और मत्सर ईर्ष्या अनायास उत्पन्न होती है, तो उसके पर भी ये हमें प्रयत्न करना चाहिए। और ये सारे जो होते हैं रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। तो फिर कैसे करें? रजोगुण को यदि हम नियंत्रित कर लेंगे तो काम क्रोध अपने आप नियंत्रण में आएंगे। तो फिर रजोगुण को कैसे नियंत्रित करें? तो रजोगुण को नियंत्रित करने के लिए रजोगुणी आहार विहार आप त्याग दो। जैसे कटु अम्ल तीक्ष्ण खट्टा तीखा मीठा अचार चाहिए, खूब चटनी चाहिए, कड़वा चाहिए, गरम चाहिए, ऐसे जो आहार करते हैं ऐसे लोग रजोगुण के वशीभूत हो रहते हैं। और जिन पर रजोगुण हावी रहता है वो काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर में भी फंसे रहते हैं। और विहार का भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोगों के भी संपर्क में नहीं आना चाहिए जो इस प्रकार की प्रकृति के होते हैं। यदि संपर्क में आते, स्पर्श में आते, तो स्नान आदि करके अपना जो नित्य संध्या होती है वो आदि पूजा पाठ कर लेना चाहिए। अशुद्ध आहार से बचना चाहिए। इसलिए सात्विक आहार पर इसलिए महत्व दिया है क्योंकि अगर काम क्रोध यदि आपको नियंत्रित नहीं करोगे तो फिर ये पूरा जीवन उसमें नष्ट कर देंगे। और इसीलिए रजोगुण से उत्पन्न होते तो रजोगुण को नियंत्रित कर दोगे तो ये भी स्वतः नियंत्रण में आ जाएंगे। सत्वगुण की प्रधानता यदि रहेगी तो सत्वगुण रजोगुण को नियंत्रित कर देता है। रजोगुण जो होता है वो तमोगुण को नियंत्रित करता है। पर यदि तमोगुण हावी हो गया, मात्रा में ज्यादा मात्रा में तमस कहते हैं ना,
तमस हटेगा तो हिंदू जगेगा। तमस वही है तो कैसे हटेगा, वो तो पता होना चाहिए। इसलिए वो आहार पर ही है। इसलिए तामसी आहार नहीं करना चाहिए, राजसी आहार नहीं करना चाहिए। वास्तव में साधना का जो आरंभ है, सुख का, वास्तविक सुख की जो यात्रा है, वो आहार से ही आरंभ होती है। भगवान कहते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अच्छा, संसार में आहार के लिए, सात्विक आहार की कोई कमी नहीं। दूध, दही, घी, विभिन्न प्रकार के फल, सूखा मेवा, सब्जी, यानी यदि हम प्रयत्न करेंगे कि भाई चलो हमें प्रतिदिन अलग अलग प्रकार की यदि ये सात्विक आहार ग्रहण करना, तब भी कुछ अभाव नहीं है। मनुष्य व्यर्थ का जो है उन सब चीज का सुख और अधिक खोजने के, और तीखा और खट्टा और गरम और मसालेदार, विभिन्न प्रकार के मसाले, फिर ये मसाला वो मसाला, इसका मसाला उसका मसाला, खोजते ही जा रहे हैं। तो मिलता कुछ नहीं, फिर अंत में लास्ट में जाकर थक जाते, और फिर भी क्या उसकी तृप्ति होती है क्या? बुढ़ापे में नहीं। फिर मरते समय में भी लगता है कि नहीं कुछ खाने को मिल जाए। अब खाने को मिल जाए, मरने के समय में अगर भोजन, अन्न, भूख की अगर भूख वासना रह गई तो प्राण नीचे से निकलते, फिर नवद्वारे कल बताया था हमने, और नीचे के केंद्रों से प्राण निकल गए तो गया फिर प्रेत योनि में। फिर प्रेत योनि में भी वासना बनी रहती है। अधिकांश मैं आपको बता रहा हूँ, आज ये बात मेरे से सुन लो, और मैं सत्यता से कह रहा हूँ कि भारतवर्ष में सनातन धर्म का ह्रास होने के कारण, इन संस्कारों का ह्रास होने के कारण, शास्त्र विधि का पालन न होने के कारण, अंतिम संस्कार आदि विधिवत न होने के कारण, और अधिकांश जो लोग श्राद्ध तर्पण करना भूल गए हैं, त्रिकाल संध्या करना भूल गए, इसलिए उनके अधिकांश पूर्वज प्रेत योनि में घूम रहे। मरने के बाद उनकी शवों को गाड़ने की परंपरा सनातन धर्म में रही नहीं है। लोग अपने खेतों में गाड़ दे रहे। लोग भी कह रहे, कई लोग तो कहते भैया मैं मर जाऊं तो मेरे खेत में मेरी लाश गाड़ देना। इतना मोह हो गया है, घर का मोह, खेत का मोह, हाँ, छतरी बनाने का मोह कि मेरी छतरी बनवा देना, और फिर वहां जाकर लोग पूज रहे इन्हीं प्रेतों को, अन्न जल दे रहे, क्योंकि मर गए। भाई तुम पितृलोक में भी जाओगे या प्रेत लोक में भी जाओगे, वहां खाने पीने की व्यवस्था तो है नहीं। प्रेत लोक में तो बिल्कुल ही नहीं है। पितृलोक में तो कम से कम श्राद्ध तर्पण करेगा तो पितृलोक में प्राप्त होगा। लेकिन लोगों ने श्राद्ध और तर्पण भी भूल गए। कहते कि अब तो हमें गया गए थे, अब क्या जरूरत है। बताओ आप, अरे गया जाने से क्या तुम सीधा स्वर्ग जाता है क्या व्यक्ति? प्रेत योनि से मुक्त होकर पितृ योनि में जाता है। और पितृलोक में जब तक आप श्राद्ध नहीं करोगे, तर्पण नहीं करोगे, तो उनको अन्न जल कहां से मिलेगा? श्राद्ध और तर्पण की क्रिया ये नित्य क्रियाओं में मानी जाती है। पंचमहायज्ञ में पितृयज्ञ किस लिए कहा गया है? पर ये इन कपटियों ने, आसुरी बुद्धियों से ग्रसित ये कलियुगी, अब हम इनके बारे में क्या कहे, इन अधर्मियों ने समाज को भ्रमित कर दिया कि बस गया में आ गए, यहाँ पे हो गया काम तुम्हारा। बोले कि प्रयागराज में आ गए, यहाँ तुम लोगों ने अपना वो डाल दे, हो गया भाई तुम्हारा। पितृ वहाँ जाकर पितृलोक में भूखे प्यासे मर रहे, और फिर जब उनको खाने को नहीं मिलता है श्राद्ध तर्पण, तो फिर शास्त्र में लिखा है कि जो पितृगण अतृप्त रहते हैं वो शरीरों में प्रवेश करते, फिर रक्त पीते, फिर शरीरों में प्रवेश कर जाते हैं। और अधिकांश प्रेत योनि में जाने के कारण लोगों के शरीर जो अधिक अनायास जो हमारे जीवन में कभी कभी आवेश आता है, क्रोध आता है, वासना उठती है, उसके पीछे कारण ये प्रेतात्माएं हैं। ये भी प्रभावित करते हैं आपके मन, बुद्धि और चेतना को, सूक्ष्म शरीर को। क्योंकि मुख्य रूप से जो मन है, चित्त है, भाई चित्त में तुम्हारे चित्त के साथ संयोग हो गया तो उनके चित्त के, उन प्रेतों के चित्त के संस्कार तुम्हारे चित्त के संस्कार के साथ मिल जाते हैं, और फिर वो तुम्हारे शरीर में हावी हो जाते हैं, और फिर शरीरों के माध्यम से हो रहा है। अधिकांश भारत में हो रहा है। विवाह भी जो हो रहा है उसमें भी ये प्रेत विवाह कर रहे हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हो विवाह के संस्कार कितने अच्छे से हो रहे हैं। तो क्या वहाँ पे देवता आएंगे कि ऋषि मुनि आएंगे? तुम्हारे ढोल और ये सब जो जिस तरह से बज रहे हैं, वहाँ पर कोई शास्त्रीय विधि नहीं है। तसले में जाकर हवन कर रहे हो, कोई विधि विधान नहीं, कोई हवन सामग्री नहीं,
जो विवाह संस्कार करा रहा है उसको विवाह संस्कार का ज्ञान नहीं, तो फिर किसके साथ होगा संस्कार? फिर ऋषि मुनि देवता थोड़ी होगा, सब प्रेत उसमें प्रवेश कर रही, चारों तरफ ये सब चीज़ें चल रहा है। और इसीलिए हमने ये सब श्राद्ध तर्पण का जो हम आपको लोगों को मार्गदर्शन दिया, प्रति अमावस्या को हम यहाँ पर उनके लिए श्राद्ध तर्पण का विधान सिखाते, इसलिए क्योंकि हमने देखा कि जब तक ये लोगों के इस श्राद्ध तर्पण के द्वारा इनके पितरों का जो प्रेत योनि में चले, इनका मुक्ति नहीं हो जाती। और ये भयानक रूप में है, इतने रूप इतनी अधिक संख्या में है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। पिछले 1000 वर्षों से इनके साथ यही हो रहा है। अब तो इलेक्ट्रिसिटी वाला आ गया कि बस उसको लाश को उसका संस्कार का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो संस्कार जब तक संस्कार नहीं होंगे तो किस बात का धर्म, किस बात का सनातन धर्म? अरे संस्कार ही हमारी संस्कृति है, संस्कृति धर्म है। तो ये संस्कृति ही नष्ट होगी। और धीरे 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 इनको प्रेतों को बैठा दे रहे, पैठों को पूज रहे। और अभी धर्माचार्य कौन? तो ये ओझा सोका भोपा पादरी जो जागरी जो होते हैं, ये भोपा पूरे गाँव गाँव में जो है धर्माचार्य बन के बैठे हैं। अपने जीवन को नरक बना के रखे हुए, दूसरे के जीवन को भी नरक बनाते, प्रेतों को पूज रहे, खुद प्रेत जैसा जीवन जी रहे, इनका भी सर्वनाश, और फिर दूसरों को भी प्रेत घरों घरों में बैठा दे रहे कि मर गया कोई तो भले घर में बैठा दो। ये एक पता नहीं कुरीति हुई। और साधु महात्माओं की बुद्धि कुंठित है, वो भी ऐसे ही चल रहा है, मर गया तो भैया उनके समाधि बना दो। और यही कारण है कि ये भी सब, और वही भंडारे का भोजन, कोई पुण्यतिथि में महाराज मर गए तो उनकी पुण्यतिथि में भोजन। भंडारा क्या होता है? आखिर जो साधु महात्मा मर गए तो उनकी पुण्यतिथि पर जो है वो भोजन करा देते, हो गया भंडारा। तो श्राद्ध ही तो हुआ एक प्रकार का। तो श्राद्ध का भोजन खा रहे, तो बुद्धि भी में भी वैसे प्रेत बैठे, क्योंकि श्राद्ध का जब आप अन्न खाओगे तो जो जिसके निमित्त श्राद्ध होगा वो आपके शरीर में प्रवेश करेगा। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन भी आता है कि सीता माता जो है, उन्होंने स्वयं देख लिया था कि उनके ससुर आदि उनके शरीरों में आकर भोजन ग्रहण कर रहे। तो इसलिए श्राद्ध का अन्न जो है खाने वाले ब्राह्मणों को या जो भी ऐसे तपस्वी होते थे उनको खिलाया जाता था। अब तो वो तपस्वी भी नहीं रह गए, बस नाम के ब्राह्मण रह गए हैं। तो इस तरीके से जो है पूरा अधर्म फैला हुआ है, इसलिए प्रेतत्व चारों तरफ है। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रवाह विरोध चहुरा। तामस बढ़ गया है और रजोगुण का तो पता ही नहीं, तामस बहुत हो गया, बढ़ गया। सबको समझ में आता है। इसलिए इसका समाधान यह है कि आपको आहार की शुद्धि रखनी पड़ेगी। जितना आप आहार की शुद्धि रखोगे, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म सुयुक्त स्वप्नाबोध से योगो भवती दुख। तब तुम्हारी साधना उपासना तुम्हारे दुख का नाश करने वाली होगी। नहीं तो तुम भाई देखा देखी साधयोग छीजे का आया बाढ़े रोग। ये बहुत आवश्यक है समझना कि ये जो रजोगुण है यही काम क्रोध का, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, भगवान ने कहा। इसीलिए ये शरीर नष्ट हो इसके पहले ही ये काम क्रोध के वेग को सहन जो करने का अभ्यास करता है, भगवान कहते हैं स युक्त स सुखी नरः। आगे भगवान कहते हैं योऽन्त सुखोऽन्तराराम तथान्त ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त है। ब्रह्मभूत सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है, ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। तो इस तरह से आत्मा का जो सुख है, आत्मा का जो अनुभव है, इसका अभ्यास करने के लिए, क्योंकि आत्मा कौन है भाई? कोई भगवान है क्या? कोई आकाश में रहता है कि ऊपर वाला है कि नीचे वाला है? ऐसा कुछ नहीं। आत्मा तुम ही हो, स्वयं हम आत्मा ही है। हम आप सब आत्मा है। अज्ञानता के कारण शरीर को अपने को मानकर बैठे हुए हैं। यह ज्ञान है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। ज्ञान क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा हूँ तो फिर आत्मा का अनुभव करना, स्वयं का अनुभव करना। थोड़ा सा जैसा मैंने कल बताया कि थोड़ा कुछ समय निकाल के अपने आज्ञा चक्र में ध्यान किया करो, थोड़ा ओम का जाप किया करो, चिंतन किया करो कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, देह नहीं। शरीर एक वस्त्र मात्र है,
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि अन्यानि से संयाति नवानि देहि। तो अब उसी प्रकार से जैसे वस्त्र हम मनुष्य बदलते रहते हैं, ऐसे आत्मा जो है शरीर बदलता रहता है। वस्त्र की बात, वस्त्र एक प्रकार से वस्त्र धारण किए हुए है, ऐसे भाव से जो है चिंतन करना चाहिए। और अपने आत्मस्वरूप को जानने का अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आत्मा का अनुभव होता है। ये किसी साधु सन्यासियों के लिए उपदेश नहीं दिया जा रहा, ये सभी के लिए है। स्त्री पुरुष बालक जो भी हो, वो अभ्यास करो, स्वयं आत्मा को जानो। बाहर जितना खोजते रहोगे जीवन भर, कुछ जितना है ठीक है, व्यवहारिकता के लिए सब निर्वहन करो, परंतु सत्यता क्या है इसको भी जान लो। इसलिए संसार में रहना है तो इसलिए भगवद गीता में या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, बोले संसार में तो मूड बन जाओ, सांसारिकता में मूड बन जाओ। हाँ ठीक है भैया, जैसे दुनिया की दृष्टि से मूड बन जाओ। दुनिया तुमको ऐसे समझे कि अरे ये सब कुछ नहीं जानता है, और अपने अंतरात्मा में सुख तो अनुभव करते जाओ। धीरे 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 जब तुमको आत्म सुख मिलने लगेगा, आत्मा का प्रकाश तुम्हारे शरीर से जब प्रकट होने लगेगा, तो सब अपने आप समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ ये कौन है। और बाहर के सुख कितना चाहोगे? सब लोग सोचता है चलो भाई कि कब तक रहेगा। ये बात सदैव ध्यान रखना कि ये चिंतन सदैव दिमाग में आना चाहिए कि ये शाश्वत नहीं है। कब तक, ये सब कब तक रहेगा? इसलिए कभी न कभी नष्ट होगा, कभी न कभी शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, सब छूटेगा। वो छूट जाए उसके पहले ही उसका अभ्यास कैसा कर लो कि फिर उसके कारण मोह न हो, दुख न हो, दुर्गति में न जाना पड़े। ये अभ्यास आपको करना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं शक्नोति है वो यह सोडुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। शरीर नष्ट हो जाए उसके पहले, पता नहीं चलेगा कब शरीर नष्ट हो जाए। शरीर नष्ट हो उसके पहले ही अभ्यास करो। इसलिए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। आत्मा का, मैं आत्मा हूँ ये सोचो, ये अनुभव करो। भगवान को तो तुम पूज रहे, चलो राम राम कर रहे हो, कृष्ण कृष्ण कर रहे हो, वो ठीक है, भगवान को जानने का प्रयत्न करते हो, पर ये भी तो प्रयत्न करो भाई तुम कौन हो। तो ज्ञानपूर्वक अभ्यास करो, ज्ञानपूर्वक साधना करो, है ना। नहीं तो जीवन भर ऐसे ही रह जाओगे, बस बाहर की चीजें पूजन करते हो। अभी देखो वृंदावन में घटना घट गई, सब लोग राधे राधे करते हुए घूम रहे थे नाव में, और नाव डूब गए, वो मर गए। अब लोगों को लगेगा कि चलो भगवान में योनि में चले। अरे कैसे जाएंगे भाई? उनका भाव अगर सच में ईश्वरीय होता तो देव सत्ता स्वतः ही रक्षा कर लेते, उनकी अकाल मृत्यु होती नहीं है। अकाल मृत्यु जो होना ये इस बात का प्रतीक है कि आपके शरीरों में जो है जीवन में अधर्म है या तो फिर पितृदोष है। अकाल मृत्यु होना शुभ नहीं माना जाता है। जो योद्धा पुरुष वीर रक्षा करते हुए युद्ध में जो धर्म के लिए लड़ते, वो एक अलग विषय, वो अकाल मृत्यु नहीं मानी जाती है। पर ऐसे डूब के मरना, दुर्घटना में मरना, ये सब चीज़ें अच्छी छोटी चीज़ें थोड़ी होती है। क्यों? क्योंकि ज्ञानपूर्वक अभ्यास नहीं है, आत्मा का अभ्यास नहीं है। बस बाह्य चीजें चल रही है, बाह्य नाचना कूदना, ढोल बज रहे तो नाच लिए, ये तो कोई भी नाच लेते हैं। अंतकरण से जो प्रेरणा, जब अंतकरण, जब ध्यान करो, साधना करो, अंदर से सुख की तरंगे उठते हैं, वो होता है वास्तविक आनंद। बाहर की चीजों में जो लोग ईश्वर खोजते हैं, ईश्वर का सुख खोजते हैं, वो लोग इसी प्रकार से दुर्गति को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं आगे, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषः छिन्न द्वेदः यतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय नष्ट हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रहता है, और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव में परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मविता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। कि पर ब्रह्म को कौन प्राप्त होते हैं? मृत्यु शरीर छोड़ते समय ओम का जाप अगर करते हुए शरीर छूट जाए तो आप पर ब्रह्म को प्राप्त हो सकते हो, या फिर पहले ही ये सब इस अवस्था को प्राप्त कर लो। और ये संभव है घर में रहते हुए, सारे कर्म करते हुए। केवल कर्म करते हुए आपको जागृत होकर कर्म करना है, सोच विवेक पूर्वक कर्म करना है, कर्म के रहस्य को समझकर कर्म करना है।
और कर्म का जो उद्देश्य है उसको समझो कि मैं शरीर एक साधन है, शरीर को जीवन यापन के लिए सारा बाह्य व्यवहारिकता है। असली सुख जो है, असली जो उद्देश्य है वो ये है कि अपने आप को जानना है, आत्मा को जानना है। पहले आत्मा को जान लो, फिर उसके बाद परमात्मा भी पता चल जाएगा। तो ये अभ्यास करना पड़ता है। ये धीरे धीरे, जैसा मैंने बताया कि थोड़ा स्थिर और सुखपूर्वक बैठो, थोड़ा अभ्यास करो, आत्मा का अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करो, थोड़ा चिंतन करो और देह से थोड़ा सा ऊपर उठने का प्रयत्न करो। देह भी जो है मनुष्य स्त्री का, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, तो कौन है स्त्री पुरुष भाई? अरे आत्मा है क्या? मनुष्य शरीर है, शरीर है ना। तो शरीर को शरीर की तरह समझो, वस्त्र की तरह समझो और अपने को प्रकाश स्वरूप आत्मा के रूप में अनुभव करने का प्रयत्न करो। ऐसा अभ्यास करने से धीरे 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 बार बार, क्योंकि हम लोग अभी उसके बारे में चिंतन नहीं करते तो वो हमारा ध्यान में आता नहीं है। जब हम चिंतन करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे तो वही ध्यान में आएगा। अभी हम सांसारिकता का चिंतन करते तो सांसारिकता ध्यान में आती है। थोड़ा सा आत्मचिंतन करेंगे तो आत्मा का भी चिंतन अपने आप ध्यान में आएगा। जब भी खाली समय मिलेगा तो अपने आप मन जो है अंतर्मुख हो जाया करेगा। आगे भगवान कहते हैं कि काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध से रहित और जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही है। ब्रह्म निर्माणम वर्तते, जो ब्रह्म में ही जो है चारों तरफ सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म का भाव अनुभव करते, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी पुरुष होते हैं। ऐसे व्यक्ति को जगत गुरु, ज्ञानी, आचार्य, सदगुरु ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो इस अवस्था को प्राप्त होगा। लोग टाइटल लगा के बनना चाहते हैं, इसीलिए सदैव ध्यान रखें। अभी थोड़ा बहुत हमको भी इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इन पाखंडियों का पाखंड जो खंडन करने के लिए हमको इस प्रकार से थोड़ा व्यवहारिकता में आना पड़ रहा। बाकी हम भी इसको अनुचित मानते हैं, परंतु जो वास्तविक जो सिद्ध महापुरुष होते हैं उनका तो जीवन इसी प्रकार से होता है कि वो अपने ब्रह्म में स्थित हो गए, साधना अभ्यास के द्वारा ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो गए, तो फिर उनकी जो दृष्टि है वो सब में सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि हो जाती है, आत्मदृष्टि होती है। उनमें न जाति भेद रहता है, न उनके वर्ण भेद रहता है, न मनुष्य के शरीर का भेद रहता है। पंडिता समदर्शिनः, सबके साथ वो उसमें आत्मस्वरूप में सबको देखते हैं और सबका हित करते रहते हैं। सर्वभूत हिते रतः, यहाँ पे भगवान ने कहा है कि ऐसे महापुरुष सर्वभूत छिन्न देदा यतात्मान सर्वभूत हिते रतः, ऐसे महापुरुष है। तो ऐसे ध्यान को कैसे प्राप्त करें, वो ध्यान का वर्णन दिया है कि अब ये जो हम अवस्था है ब्रह्म निर्वाणम वाली, या जो ब्रह्म स्थिति है, इसको कैसे प्राप्त कर सकते, किस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष परायणः विगते भय क्रोध यह सदा मुक्त एव सह। अभी जो हम आप लोगों को उपाय बता रहे थे ध्यान योग का, बिल्कुल वही भगवान यहाँ बता रहे कि बाह्यान स्पर्शान, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्य, हाँ, बाह्यान बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुट के मध्य में स्थित करके, देखो भाई भ्रिकुट मैंने बोल रहा था ना कि आज्ञा चक्र में यहाँ भ्रूर अंतरे चैवांतरे भ्रुवो, भ्रू मध्य, नासिका में विचरने वाले पान अपान वायु को, कुछ लोग इसको प्राण वायु भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में शब्द जो है ये पान वायु है। पान का ही विपरीत शब्द अपान है। पान यानी जिसको ग्रहण करते हैं, अपान यानी जिसको हम छोड़ते हैं। पर कई जो है शास्त्रों में ऐसा जगह उसको प्राण वायु भी कह देते हैं। पान वायु को सम करके जिसकी इंद्रिया मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि है, मुनि अर्थात जो मनन करता है उसको मुनि कहते हैं ना। मुनि का मतलब तुम लोग दाढ़ी बाल वाले को मत समझ लेना, दिमाग में सब वैसे ही बैठा हुआ है। मुनि मतलब ऋषि पंडित कहो तो बस दिमाग में वही जाता है।
मुनि का अर्थ होता है जो आध्यात्मिक मनन करता है। कोई भी व्यक्ति, जो आप भी अगर मनन करते हो अध्यात्म के, तो मुनि ही हो। इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। देख लो, जो व्यक्ति बाहर के विषयों का चिंतन न करता हुआ नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के मध्य में स्थित करके, और जो नासिका में जो पान और अपान वायु आ रहे हैं उन पर बिल्कुल शीतल शांत हो जाता है, स्थिर सुखम आसनम बैठा हो, और जिनकी इंद्रिया मन आदि जीती हुई है, और फिर उसके बाद अपने आत्मा में बैठ जाए, ध्यानस्थ बैठ जाए, आत्मा में स्थित हो जाए, आत्मा का चिंतन करे, आत्मा का ध्यान करे, स्वयं अपने आत्मा को समझे कि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, शरीर नहीं। और इस प्रकार से आँख बंद करके एकदम अपनी आत्मा में, और जो अपनी जो नेत्रों के इसमें भ्रिकुटी में ध्यान करो। थोड़ा सा मन इधर उधर भागे तो ओम का जप करो, ओम का दीर्घ जप करना चाहिए, और इस तरीके से शांत बैठना चाहिए। स्थिर सुखम आसनम, ये जितना उसको योग कहते हैं। आसन का अर्थ होता है स्थिर बैठना, ये ताना तानी करना, ये पैर हाथ पैर खींचने को और दुनिया भर के जो क्रिया कसरतें की जाती है उसको आसन नहीं कहते हैं। योग मार्ग में इनका कोई महत्व नहीं है, बस केवल स्थिर और शांत बैठने को आसन कहते हैं। स्थिर सुखम आसनम, और बैठ के अपने आत्मा का चिंतन करो, और जो श्वास प्रश्वास आ रही है जो, उसको थोड़ा सा मन को देखते रहो, उस पर केंद्रित करो मन को। अभ्यास करना पड़ता है। और फिर उसके बाद कभी ऐसा लगे मन इधर उधर भाग रहा है तो बस वहाँ ओम का जाप करो। ऐसा अभ्यास यदि कोई व्यक्ति 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा यदि करे तो ग्रह, और इसको इतना ही करना है। इसके बाद आप सांसारिकता के सारे जो कर्म करते रहते हो वो करो। जो अपना नियमित तय कर लो कि भाई 24 घंटे हमारे पास है, तो 24 घंटे में कम से कम आप अपना 12 घंटे दुनियादारी को दो, 18 घंटे दे दो, फिर भी तो 6 घंटे बच गए ना। 20 घंटे दे दो दुनियादारी को, चलो भाई तुम्हारे एक्स्ट्रा और बचे 4 घंटे। तो 4 घंटों में से 3 घंटे तो अपने लगा दो भाई कि प्रातःकाल, मध्याह्न काल, सायंकाल के लिए 1-1 घंटे की संध्या कर लो, और आधा घंटा कम से कम जो है इस प्रकार से अभ्यास करो ध्यान का, जैसा भी हमने बताया आत्म ध्यान जिसको कहते हैं। तो आत्म ध्यान करना चाहिए, और आधा घंटा थोड़ा सा ये जितने भी भगवद गीता के श्लोक है उनका जो ज्ञान है उसका अध्ययन मनन चिंतन करो। इस तरह से कम आप 4 घंटे, 24 घंटे में 20 घंटा दुनियादारी दो, खाओ पियो दुनिया जो भी है संसारिकता का, 4 घंटा अपने लिए सेफ रखो। तो क्योंकि मानव शरीर मिला है, मनुष्य शरीर मिला है तो मोक्ष के लिए मिला है। यदि ये मोक्ष नहीं किया तो फिर पछताना पड़ेगा, फिर चक्रव्यूह में जाओगे, फिर वही बात, फिर गर्भ में जाना, 9 महीने वहाँ रहना, फिर बाहर आना, फिर वही चीज़ें, वही क्रियाकलाप, वही घर, वही माता, वही पिता, वही पति, वही बच्चे, वही बाल बच्चे, वही घर, वही नौकरी, वही चाकरी, फिर वही घूमेगा। ये सब चीज़ों से बचने का एक ही उपाय है कि अपने जीवन को एक सुव्यवस्थित दिनचर्या तय कर लो, और 20 घंटे दुनियादारी में, जैसे मान लीजिए आप 6 घंटे सोते हैं तो 5 घंटा सोना शुरू कर, वैसे भी आपकी नींद कम हो जाएगी, तो 14-15 घंटे उधर बच गए। तो कम से कम आप उसमें से 12 घंटे नौकरी में लगा दो, 2-4 घंटा इधर उधर अपना जो व्यवहारिकता सांसारिकता में लगा दो। 8 घंटे तो वैसे भी नियमानुसार 8 घंटा 10 घंटा नौकरी के लिए पर्याप्त होता है। बाकी जो बचा समय क्या करते हो फिर? इसीलिए 4 घंटा आपके फिक्स रहने चाहिए। 4 घंटे में 3 घंटा तो त्रिकाल संध्या में जाने चाहिए, प्रातःकाल की संध्या, मध्याह्न की संध्या, मध्याह्न न हो तो सायंकाल की संध्या, और एक रात्रिकाल की संध्या। 1-1 घंटा इसमें दो, और 1 घंटा जो है ना ऐसा रखो बिल्कुल एकदम सेफ, कोई किसी से कोई मतलब नहीं, अपने आप आत्म ध्यान के लिए, आत्मज्ञान के लिए। तो उसमें भगवद गीता है, या हमने जो आपको उपदेश दिया, अभी ये प्रवचन दे रहे हैं यूट्यूब पे, आप उसको सुनो। हमारे द्वारा सुनाए बताए हुए ये जो प्रवचन है, यदि आप सुनोगे तो आपको हमारी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो अपने आप मिलेगी आपको। यदि आप साधक हो, श्रद्धालु हो, आपकी जिज्ञासा है, आप जिज्ञासु हो, आप में थोड़ा सा भी सत्व है,
थोड़ी सी भी अगर आपके मन में अच्छी श्रद्धा है, पुण्य संस्कार है, तो निश्चित रूप से हमारे वचनों को सुनने के उपरांत उसको अपने आप आंतरिक ऊर्जा और शक्ति मिलेगी। अब इसका रहस्य क्या है वो तो भाई आप स्वयं समझ लेना, पर मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, परंतु इतना आश्वासन देता हूँ कि यदि कोई इसको सुनेगा तो उसको आध्यात्मिक लाभ मिलेगा जो औरों से नहीं मिलेगा। उसके पीछे कारण है, वो आप कारण स्वयं समझ जाओगे। और कई श्रद्धालुओं के अनुभव भी आए। अब तो वो भगवद गीता का प्रवचन लगाकर तब वो अपने ध्यान में बैठते और कहते हैं कि हमारा ध्यान बहुत अच्छा लगता है। इसके पीछे कारण है क्योंकि हमने वो प्रैक्टिकल किया हुआ है सब चीज़ें। तो वो शिफ्ट की तरंगे जो है वो ब्रह्मांडीय, जो भी ज्ञानी पुरुष साधक होते हैं, जो भी अभ्यास करते हैं, तो वो उनकी जो शक्ति है वो ब्रह्मांडीय हो जाती है। आत्म रूप में रहते हैं तो नित्य सर्वगत स्थानु, सर्वगत उनकी शक्ति हो जाती है। ऐसे महापुरुषों का ध्यान करना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए, उनकी वाणी सुननी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे परिप्रश्न करना चाहिए। तो धीरे धीरे जो है उनकी जो ऊर्जा है, आध्यात्मिक ऊर्जा, आत्मिक ऊर्जा है, उसके कारण हम लोगों के जो भी शरीर में चित्त में दूषित संस्कार है वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। आपको एक प्रकार से बाह्य ऊर्जा मिल जाती है, फोर्स मिल जाती है भीतर जाने के लिए। बाकी सांसारिकता की नकारात्मकता तो चारों तरफ आपको पता ही है। अब ये सब वही उसी में लगे, विषय भोग विलासिता में चक्र में सब उसी में खोज रहे हैं सब। तो इसीलिए इसका अभ्यास आपको करना चाहिए, और इस तरीके से अभ्यास आप करोगे तो फिर आप ये मुनि बन कर रहो। तो महाराज मुनि बन के मतलब दाढ़ी लगा के धोती कुर्ता पहन के, वो मुनि नहीं होता। मुनि का अर्थ जो होता है जो मनन करता है उसको मुनि। अब चाहे वो दाढ़ी बाहर रख के करो, चाहे बिना दाढ़ी के करो, भगवा वस्त्र पहन के करो, चाहे बिना शर्ट पैंट में करो। ये बाह्य वस्त्र, बाह्य आडंबर के उतने महत्वपूर्ण नहीं होते। एक व्यवहारिकता के लिए, एक व्यवस्था के लिए बनाया गया कि भाई चलो साधु का कपड़ा पहन लिया है तो ये भाई इनका काम है भगवान का भजन करना, चिंतन करना, इसी के लिए उन्होंने स्वीकार कर लिया है, तो भाई उसको व्यवस्था दो, सुविधा दो, उनको डिस्टर्ब मत करो। इसलिए ये बाह्य चीज़ें पहनी जाती है। लोग ये सोच रहे थे पहन लिया मतलब बन गए साधु बाबा, सिद्ध हो गए, भैया प्रणाम करो इनको। अरे अभी तो अंदर से सब कचरा भरा पड़ा है भाई, वो तो साफ कब होगा। और मान लो कोई व्यक्ति मनन करते हुए, चिंतन करते हुए शर्ट पैंट पहना है, घर परिवार में रह रहा है, बाल बच्चे परिवार में है, और परंतु प्रतिदिन अभ्यास कर रहा हो, मनन कर रहा हो, तो क्या वो मुनि नहीं है? किसको मुनि मानोगे? जो मनन कर रहा है आत्मा के चिंतन वो मुनि, या जो कपड़ा पहनकर केवल भंडारे का भोजन खा रहा है वो मुनि? दोनों में आप चिंतन बताओ ना। भगवान की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, शास्त्र दृष्टि से कौन मुनि है? ऐसे ही जो पंडित कौन है, जो ज्ञानवान है वो पंडिता समदर्शिनः, जो आत्मदृष्टि ज्ञान दृष्टि वो पंडित है। अब नहीं वो जो तिलक लगा के धोती कुर्ता पहना के तुमको घंटी बजा रहा है, पूजा कर रहे हो, तो पंडित जी भैया हमको तिलक लगा दो, पंडित जी मान के चलोगे। वो शास्त्र के आधार पर पंडित नहीं है। पंडित वो है जो आत्मज्ञानी है, आत्मा में स्थित है, आत्मा में रमण करता है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडित बुधा। इस प्रकार से जो शास्त्रोक्त शब्द है उनके भाव को समझकर तब जीवन में आचरण करना चाहिए। बाह्य व्यवहार में भी वैसे आचरण करना चाहिए। यदि उसमें वो लक्षण नहीं है, मुनि के लक्षण नहीं है, पंडित के लक्षण नहीं है, ज्ञानी के लक्षण नहीं है, पुरोहित के लक्षण नहीं है, तो उसको उस रूप में मानना, पूजना मूर्खता है, अधर्म है, अशास्त्रीय है। इसलिए लक्षणों को देख कर ही जो है उसका अनुसार आचरण करना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो है यह सदा मुक्त एव सह, यदि आप ऐसा अभ्यास कर लिए, ये जो मैं बताया विधि विधान के साथ, केवल 1 घंटे का, आधा घंटे का अभ्यास है। मैं तो 5 मिनट से शुरू कर दो, फिर धीरे धीरे अच्छा लगेगा तो 10 मिनट 15 मिनट होता ही बढ़ जाएगा, और जीवन भर करते रहो इसी। क्यों? क्योंकि सांसारिकता का लिए तो जीवन भर तो कर ही रहे हो, उसका कुछ रिजल्ट तो निकलने वाला है नहीं। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि उसको छोड़ छाड़ के भाग जाओ, ये भी कोई धर्म भगवद गीता नहीं कहती। अर्जुन ने तो भाई भागने की सोच रहा था, उसको तो कहा कि नहीं युद्ध करना है, अपना कर्म करना है। अध्यात्म जो है, भगवद गीता है, या कोई भी ज्ञानी महापुरुष आपको अपने सांसारिक कर्तव्यों से भागने के लिए नहीं कहेगा, त्यागने के लिए नहीं कहेगा। वो कहेगा कि
ये सब कर्म करते हुए उसके रहस्य को समझो और जो मूल उद्देश्य है उसका स्मरण रखो, उसके लिए समय दो थोड़ा और उसका अभ्यास करो। तो बीच जो आपने 24 घंटे में हम लोगों ने यदि 6 घंटा सो गए तो 14 घंटे सांसारिकता में चले गए, 14-15 घंटे इधर, 5 घंटे 6 घंटे सो जाओ और 14-15 घंटा दुनियादारी को दो, 4 घंटा अपने लिए सेफ रखो, उसी में अपने 4 घंटे में अपनी पूरी यात्रा कर सकते हो। कोई भी स्त्री, साधारण स्त्री भी यदि इस प्रकार का अभ्यास करे तो वो भी परम तत्व को प्राप्त हो सकते हैं। 10-12 वर्ष भी अगर कोई ठीक से अभ्यास कर ले तो वो योगी ही है, समझ लो, सिद्ध पुरुष वही है। और इतना सा करना है। लोग खुश रहते, यहाँ से हिमालय जाएंगे, अरे तुमको तुम्हारे घर में हिमालय आ रहा है भाई, सिद्ध पुरुष तुम्हारे घर में बैठ के आ रहे हैं, तुमको क्यों जाने की आवश्यकता है कहीं। अगर तुम पात्र हो, योग्य हो, संस्कारी हो, जिज्ञासु हो, वास्तविकता में हो, मन में छल कपट नहीं है, तो सब कुछ घर में बैठे मिल जाएगा। और मन में कपट रख के घूमते रह जाओगे तो तुम कहीं भी जाओगे तो तुम्हें कहाँ से सिद्ध पुरुष मिलेगा। घूमते रहते, हिमालय में जाओ तो भी यहाँ जाओ, तो फिर इस मंदिर में जाओ, उस मंदिर में जाओ, इस मठ में खोजो, उस मठ में खोजो, इस दरबार जाओ, उस दरबार में जाओ। और जो ऋषि मुनि ने शास्त्र ज्ञान दिया, भगवत गीता का ज्ञान दिया, उस ज्ञान की तरफ रुचि नहीं है, उधर किसी का ध्यान नहीं है, वो पढ़ने का समय नहीं है, बाह्य चीज़ों में खूब धुआंधार लगा कि यही धर्म हो रहा है, यही धर्म कर्म हो रहा है। और ऐसा करते करते पैसा चिकता के स्तर पे चला गया। ऐसे ही सब ये यात्राएं निकालना, डीजे, फिर पटाखे फोड़ना, प्रदूषण, और कितना सब दुर्गति चल रही है। तब अधर्म और पाखंड और कलयुग का तांडव है, पैसाचिक तांडव है और कुछ नहीं है। इसलिए इन सब के बीच में रहना तो उसी में है ना। संसार को आप छोड़ तो एकदम नहीं झटके से, कहाँ छोड़ के जाओगे। छोड़ना कहीं नहीं और पकड़ना कुछ नहीं है, ना तो पकड़ना है ना छोड़ना है। जैसे जो क्रियाकलाप चल रहे हैं उसी के बीच में समय निकाल के अपना 5 मिनट 10 मिनट का अभ्यास आपको प्रतिदिन करना है। और ऐसे करते 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 आपकी स्थिति बन जाएगी तो समझ लो कि आपको आत्म सुख मिलेगा। तो बाह्य सुखों की कमी ऑटोमेटिकली, आपको कोई समस्या नहीं है, आत्मा मन प्रसन्न हो जाएगा, चित्त में सुख शांति मिलेगी और बाहर की चीज़ों की, आपको फालतू चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ जाओ तो खाऊंगे तो वो तुमको सुख मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो सहज में आपका सात्विक भोजन है उसी में रस आने लग जाएगा। जिस घर में, परिवार में, जिस कमरे में, तो वही आपको परम आनंद का अनुभव होने लग जाएगा। कोई खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यही अध्यात्म की विशेषता है और यही वास्तविक धर्म है, यही वास्तविक शांति का मार्ग है। बाकी तो सब भटकान है, अधर्म है, सिर्फ मन को भटकाने वाली चीज़ें है और उससे कोई परिणाम नहीं निकलता। यही कारण है कि समाज के लोग बाहर भागा दौड़ी करते रहते हो। यहाँ माथा टेकने जाओ, यहाँ जाएंगे तो देवता जो प्रश्न, अरे वो खुद ही प्रेत बन के बैठा हुआ है भाई, तुम्हें कहाँ से सुख देगा। कम से कम पहले तो एक मंदिर हुआ करते थे, वह विधिवत प्राण प्रतिष्ठित देवताओं की उपासना होती थी, यज्ञ हुआ करते थे, आध्यात्मिक वातावरण रहता था, आध्यात्मिक ऊर्जा रहती थी, तो वहाँ तो थोड़ा बहुत जो है आध्यात्मिक लाभ मिलता भी था। अब क्या रह गया है, ये सड़े मुर्दों को तुम पूज रहे हो, सब मरे हुए मुर्दों को पूज रहे, प्रेतों को पूज रहे, वो तुमको शांति देंगे। लोग वही भाग रहे हैं कि बस हमारा घर गृहस्थी ठीक चले, हमारे ऊपर कृपा रहे तो धन समृद्धि मिले। बोले इनकी पूजा करने से धन समृद्धि आती है, तुम्हारे कर्म से, प्रारब्ध से आती है। इन प्रेतों के, ये प्रेत कहाँ से तुमको आशीर्वाद देने लग जाएंगे, खूब पर्ची बन के जो है तुम लोगों को आशीर्वाद बांट रहे। तो ये सब छल है। अगर ये सब से बच सकते हो तो बचकर अगर अपना आध्यात्मिक मार्ग चुन सकते हो, शास्त्रोक्त मार्ग चुन सकते हो, तो वो ये है। भगवान ये कहते हैं कि प्राणापान समाकृत्वा नासाभ्यांतरचारिणो, ये सूत्र दिया ध्यान का। जो मैं अभी बता रहा था वही सूत्र इसमें भगवान ने बता दिया। सिर्फ वही बात है, भगवान अलग से कुछ जो हमने अभ्यास किया है वो यही भगवत गीता को और शास्त्र के अनुसार ही किया है। तो वही बात आपको हम बताते हैं, हम जो उपाय बताते हैं, साधन बताते हैं, तो वो हमने कोई अलग से नहीं, वही शास्त्र जो हमें ऋषि मुनियों ने और शास्त्रोक्त तो जो हमने साधन थे वही अभ्यास किया और वही प्रयोग आपको बताते हैं। तो इस तरीके से आप अध्यात्म में आगे बढ़ सकते हो। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण,
अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।